बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8th class. Hope so you all are fine. Alhamdulillah. Welcome to Ummul Madaris Model School. Welcome to online science class. Unit number 4, pollutants and their effects on environment, and our today's topic is 4.4, saving the earth. In previous lecture we have discussed how we can conserve our natural resources. Now we will discuss the solid waste management. टॉपिक बेटा सेविंग द अर्थ है, लेकिन इसका जो सब टॉपिक आज हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर इज 4.4। ओपन पेज नंबर 56 ऑफ योर साइंस बुक। हरी अप। We know that Earth is the only planet on the solar system where life can survive. सोलर सिस्टम में अर्थ ही सिर्फ बेटा एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लाइफ ऑन अर्थ। अब हमने इस पूरे यूनिट में जो पोल्यूटेंट्स को डिस्क्राइब किया है, उनके सोर्सेज को, उनके इफ़ेक्ट्स को, तो वो हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसके लिए बहुत ये हार्मफुल है। अब वो लाइफ एनिमल्स की भी हो सकती है, प्लांट्स की भी हो सकती है, यानी हर एक पे ये पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। वी शुड कीप द अर्थ इन्वायरमेंट क्लीन एंड हेल्दी। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसी जो हैं बेटा वो स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए, ऐसे जो हैं वो मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए जिसके रिज़ल्ट में हमारी जो अर्थ है उसमें पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन फॉर सेविंग द अर्थ फ्रॉम टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास पोल्यूटेंट से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम पे पड़ सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए कुछ जो हैं हमारे पास मेथड्स हैं। जैसे कल के लेक्चर में हमने 3R स्ट्रेटजीज जो है वो देखी थी। आज हम देखेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट में जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो टॉपिक का नेम बेटा है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो इसमें प्लास्टिक बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, इसके अलावा फूड वेस्ट होता है, कुछ अनकुक्ड होता है, कुछ कुक्ड होता है। इसके अलावा मिक्स्ड प्लास्टिक है, पॉलीस्टाइरीन है, ग्लास है। तो ये तमाम जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में सॉलिड वेस्ट हैं। प्लस इसके साथ डोमेस्टिक ट्रैश होता है जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स हो सकती हैं, टिन कैंस हो सकते हैं, पेपर की बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तमाम हमारे पास हैं एग्जांपल्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। एक दफ़ा रिवाइज करें मेरे साथ। प्लास्टिक है, ग्लास आइटम्स हैं, स्टीरोफोम है, सीवेज है, इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, डोमेस्टिक ट्रैश होता है। ये हमारे पास हैं सॉलिड वेस्ट की एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमने देखना है कि इन सॉलिड वेस्ट को अगर हम प्रॉपरली जो है वो मैनेज नहीं करते तो हमारे इन्वायरमेंट में ये एज ए पोल्यूटेंट जो है वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि ना तो हमने इसे ओपन प्लेसेस में बर्न करना है, क्योंकि जैसे ही ये बर्न होंगे वहाँ कुछ हार्मफुल गैसेस जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बनेंगी, जिसे हम ब्रीदिंग के ज़रिए अपने अंदर लेके जाएंगे और एट द एंड हमारे अंदर जो हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। 3 तरह के यहाँ मेथड्स बेटा डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन है लैंडफिल। लैंड बेटा होता है ज़मीन, ठीक है। लैंड का मतलब वैसे हम अगर देखें तो उसका मतलब है ज़मीन। तो लैंडफिल में बेटा एक ऐसा ये मेथड है सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए जिसमें जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उन्हें बरीड कर दिया जाता है, जो प्रॉपरली डिज़ाइंड की होती हैं लैंडफिल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, एक हमें लैंड नज़र आ रही है,
ठीक है। इसे डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट है उसको फेंका जा सके, उसको बरी किया जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास लैंडफिल जो है फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मेथड है। सॉलिड वेस्ट आर बरीड प्रॉपरली डिजाइंड लैंडफिल्स विच आर वेल मैनेज फॉर मेंटेनिंग हाइजेनिक कंडीशन। और सेकंड वन इसका बेटा फ़ायदा या एडवांटेज ये है कि ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है, बहुत महंगा ये मेथड नहीं है। अब ये जो लैंडफिल्स बनाई जाती हैं ये उन जगहों पे बनाई जाती हैं जो कि आबादी से ज़रा हट के होती हैं, यानी जहाँ पे लोग नहीं रहते। अब यहाँ होता क्या है कि इस सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है घरों से, जो हमारे ये कचरा लेके जाते हैं ये जाके कहाँ फेंक देते हैं, इन प्रॉपरली डिज़ाइंड लैंडफिल्स में जो हैं वो फेंक आते हैं। और ये इससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें पोल्यूशन, यानी अगर हम इसी कचरे को अपने घरों के आसपास जलाएंगे तो उससे गैसेस जो हैं हार्मफुल वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से उनका प्रोड्यूस होना जो है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे लिए ये एक अच्छा मेथड है। और सेकंड इसका एडवांटेज हमने बेटा ये देखा है कि ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है, बहुत महंगा मेथड नहीं है ये। और इस तरह से लैंडफिल्स में जो सॉलिड वेस्ट है वो रख दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में बेटा जितना भी वेस्ट होता है उसे जला दिया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। इंसिनरेशन इज़ द सेकंड मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें हमारे पास इन दिस मेथड वेस्ट आर बर्न्ड एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे इसे जो है वो बर्न कर दिया जाता है लाइक दिस। यानी लैंडफिल्स में जो हम कचरा फेंकते हैं, ठीक है, उससे नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो इंसिनरेशन होगा। उस मेथड में उसी सॉलिड वेस्ट को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। और एट द एंड हमारे पास जो है लास्ट यहाँ पे मेथड है रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग का मेथड हम पिछले टॉपिक में जो है वो भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसमें करते क्या हैं, सॉलिड वेस्ट जिसमें प्लास्टिक आइटम्स आ जाते हैं, ग्लास पीसीज हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें भी हो सकती हैं, ग्लास की बनी चीज़ें, मेटल्स हैं या पेपर की बनी चीज़ें, इन सबको क्या किया जाता है, अलग अलग या सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटली कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, इसे बर्न किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। और जैसे ही मेल्ट करते हैं और इससे दोबारा जो है वो कोई नई चीज़ जो है वो बना ली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग। प्लास्टिक आइटम्स, ग्लास पीसेस, स्टील कैंस आर कलेक्टेड सेपरेटली, यानी एक ही जगह पे इन्हें कलेक्ट नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, इन्हें अलग-अलग कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करने के बाद मोल्ड करते हैं। और एट द एंड हमारे पास उसी मटेरियल की कोई नई चीज़ या न्यू प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। अब इसका फ़ायदा बेटा ये होता है, एडवांटेज रिसाइकलिंग का ये है कि इससे पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होती है। सेकंड, इससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी कंजर्व होते हैं। अब पोल्यूशन किस तरह से रिड्यूस होती है, अगर हम इन्हें एक दफ़ा यूज़ करके फेंक देंगे, रिसाइकलिंग का प्रोसेस अगर ना होता तो हमारे इन्वायरमेंट में ये दोबारा से इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते। तो एट द एंड हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने थे। लेकिन उसके लिए एक यहाँ पे मेथड है उसे मैनेज करने के लिए, रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग में बेटा इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स को कलेक्ट किया जाता है, यानी पेपर को भी कलेक्ट किया जा सकता है, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, ये सारी जो हैं वो रिसाइकलेबल थिंग्स हैं। तो इनको रिसाइकलिंग के ज़रिए जो है वो न्यू प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। लाइक दिस, यहाँ पे देखें एक टिन कैन हमें नज़र आ रहा है। यूज़ करने के बाद अगर हम उसे रिसाइकलेबल बिन में डालते हैं तो ये उस फैक्ट्रीज़ में जाता है जहाँ पे रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। अब वहाँ जाके क्या करते हैं, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन किया जाता है, उसके बाद इसे मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। इसे मेल्टिंग जो है वो इस प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। और एट द एंड इससे मोल्डेड यानी न्यू प्रोडक्ट जो है, यानी न्यू टिन कैन हम बना सकते हैं। टिन कैन के अलावा इसी मटेरियल को हम किसी और शेप में भी जो है वो बना सकते हैं।
और नेक्स्ट जो है ये सप्लीमेंट किया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है और दोबारा से हम इसे यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से हम प्लास्टिक जो बॉटल्स हैं वो भी दोबारा से रिसाइकलिंग के प्रोसेस से ही दोबारा वही बॉटल्स या वही प्लास्टिक जो है वो हमें बार बार मिलता रहता है और एट द एंड हमारे पास वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम कॉज होती है। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। तमाम स्टूडेंट्स ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक बुक से याद करना है और एक हमारे पास होमवर्क का क्वेश्चन है जो हम नीट नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये हमारे यूनिट नंबर 4 की नोटबुक का होमवर्क। रिसाइकलिंग इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमने पढ़ा है कि रिसाइकलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें सॉलिड वेस्ट या प्लास्टिक बोटल्स या पॉलीथीन बैग्स को जो है वो सेपरेटली कलेक्ट करते हैं, क्लीन करते हैं, मेल्ट करते हैं और मोल्ड कर देते हैं न्यू प्रोडक्ट में। तो ये किस तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकती है हमने इसे एक्सप्लेन करना है। तो नीट नोटबुक का सबसे पहले बेटा पेज रेडी करें। पेज रेडी करने के बाद ये क्वेश्चन नोट करें और आंसर इसका बेटा ये है, रिसाइकलिंग कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज सच एज। कौन कौन से रिसोर्सेज को ये कंजर्व कर सकता है? वुड है, वाटर, मिनरल्स, फॉसल फ्यूल्स, बिकॉज मटीरियल्स कैन बी रीयूज्ड। अब हम इससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं बेटा उसे कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसाइकलिंग मेटल्स, प्लास्टिक एंड ग्लास। अगर हम प्लास्टिक, मेटल या ग्लास को रिसाइकल करते हैं तो इससे हमारे जो रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, रिसोर्सेज की डिप्लीशन कम हो जाएगी और इससे हमारा जो इकोसिस्टम है या हमारा इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन फ्री होगा एंड रिड्यूसेस द इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ऑफ माइनिंग, ड्रिलिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। तो बेटा ये इसका आंसर आपने राइट डाउन करना है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।